आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा राणा। स्वागत है आपका मेरा वार्ड मेरी समस्या में। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे शहर में हुए सौंदर्यीकरण के दौरान लाखों रुपए की लागत से शहर में लगाई गई बेंच और डस्टबिन साथ ही धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं या यूं कहें कि चोरी हो रहे हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किशोर सागर तालाब, गवर्नमेंट कॉलेज, नेहरू पार्क, सर्किट हाउस सहित अन्य जगहों पर भीषण गर्मी के दौरान पेड़ की छांव में लोगों को बैठने के लिए पिछली सरकार में लाखों की लागत से सौंदर्यीकरण करवाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बैठने की टेबल, डस्टबिन चोरी हो रहे हैं। इसी के साथ ही लाखों रुपए की लाइट भी सौंदर्यीकरण के दौरान लगाई गई थी, जिनके कंट्रोल पैनल के लोहे की प्लेट भी चोरी हो रही है। लाइट के तार बाहर निकले हुए हैं, जिससे करंट फैलने का डर बना हुआ है। शहरवासी अब्दुल कादिर, किशन भाटिया, मोहित वाल्मीकि, लोकेंद्र कुमार ने बताया है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जितने भी सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लाखों रुपए लगाकर के जो काम करवाए गए हैं उनकी देखभाल हो सके। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। धारीवाल जी जब यूडीएस मिनिस्टर थे राजस्थान के, तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरा काम कराया था। और कोटा की जनता भी जानती है कि धारीवाल जी ने कितना विकास करा था। और हालांकि आप भी जब अपनी बाइक से आते हैं, वहाँ से आप सिटी से आते हैं या खेड़ी फाटक की तरफ और इधर नेहरू गार्डन की तरफ, सब कहीं उन्होंने बैठने के लिए बेंचें भी लगवाई थी और कई व्यवस्थाएँ करी थी। और गार्डनों को भी सुधरवाया था उन्होंने, और मूलभूत सुविधाएं सब हर तरह का प्रयास करा था उन्होंने अपनी तरफ से कोटावासियों के लिए। ये थोड़ी सी प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मॉनिटरिंग करके और थोड़ा सा इसको ध्यान दे इसकी ओर से। और अभी कई शायद वो भी टेबलें भी गायब हो रही हैं, और कई बार हो सकता है लकड़ी की टेबलें भी खोल के ले गई पब्लिक। तो ये थोड़ा सा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब सरकार तो बार बार हर जगह भागती नहीं पड़ेगी हर जगह, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। अब जो दूसरी सरकार आई है, थोड़ा सा इस सरकार से भी निवेदन है मेरा कि इस ओर ध्यान देके, और जो काम हुआ है कोटा में 5 सालों में, मतलब ज़बरदस्त काम हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे और उसको मेंटेनेंस करें। नाम मेरा अब्दुल कादिर है साहब। जो पिछली सरकार ने जो सौंदर्य का काम करवाया था, तो इसमें जो यहाँ की जो बेंचें हैं वो आधी गायब हो गई है और आधी चल रही है। और डस्टबिन लगवाए थे यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन चोरी इतनी हो रही है यहाँ पे, जो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो इस चक्कर में यहाँ पे चोरियाँ हो रही है। और जो लाइट के बिजली के खंभे लगवाए थे, उनमें तार निकले हुए हैं बाहर, तो अभी बारिश आने वाली है तो करंट का खतरा बना रहेगा। और यहाँ के बच्चों को बहुत, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं, तो उनमें करंट आने की मतलब बहुत वो है बहुत। ये पिछली सरकार में जो बेंच और डस्टबिन का जो काम करवाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर, किशोर सागर तक जो इतना सौंदर्यकरण किया गया था, वो पूरा अभी उजड़ चुका है। और आप देख सकते हैं बेंचें कुछ बची हैं, कुछ चोरी हो चुकी हैं, और ज़्यादातर सारे डस्टबिन तो सारे चोरी हो चुके ही हैं। चोरी हो रहे हैं। इनके निगरानी के लिए कैमरे नहीं है। यहाँ हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय पर यहाँ आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्थाएं भी नहीं है। कोई गार्ड व्यवस्था नहीं है। डंकी। क्या लगता है आपको? पिछली सरकार में जो कार्य किए गए थे सौंदर्यीकरण के, वो काफ़ी अच्छे हुए थे, लेकिन उसकी देखभाल अब नहीं हो रही है। बेंचें भी लगाई गई थी, डस्टबिन भी लगाए गए थे, ताकि लोग बाग कचरा इधर उधर ना फेंके, कचरा दान में ही डालें, लेकिन उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। कचरा पात्र भी लोग बाग उठा करके ले गए, चोरी हो गए, टेबलें तोड़ दी गई है। अब प्रशासन इस पे ध्यान दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के टाइम पे छात्र आते हैं यहाँ पे परीक्षा देने, परिजन छाँव में बैठते हैं, छाँव में बेंचें लगा रखी है, लेकिन बेंचें टूटी हुई है, कहाँ बैठेंगे? तो प्रशासन को सोचना चाहिए, बेंचों की मरम्मत होनी चाहिए, कचरा पात्र वापस लगने चाहिए, और चोरी चकारी जो हो रही है उस पर पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।